हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक क्लास कराया था, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताया था कि हाँ मैं कैसे गुना भाग करूँगा, और पूरा गुना भाग का आपको मैंने ट्रिक बताया था। तो आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, स्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हो या कर रहे हो, तो आप आज से जो मैं सिलेबस आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ या जीसीडी रहेगा। तो गाइज, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि कुछ एग्जाम में एक दो चैप्टर आपका ज़्यादा रहेगा, कुछ एग्जाम में एक दो चैप्टर कम रहेगा। तो मैं ऑलमोस्ट आपको टोटल चैप्टर मैथ का कराने वाला हूँ, जिसमें आज का जो हमारा क्लास है वो एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सिलेबस है। तो पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जिसको हम लोग बचपन में पहाड़ा बोलते थे, वही हुआ हमारा मल्टीपल। और एक कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब हुआ समान, या आप इसको उभयनिष्ठ बोल सकते हो। उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों जगहों पर होना चाहिए, दोनों जगह पर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल 6 का मल्टीपल लेते हैं, 6 का मल्टीपल मतलब क्या हो सकता है? मतलब 6 का पहाड़ा हमको लेना है, तो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 ऐसे करके आपको होता हुआ चला जाएगा। और अगर हम 8 का मल्टीपल लेते हैं, 8 का मल्टीपल लेते हैं, तो हमारा 8 16 24 32 40 48 56 64 72 ऐसे करके होता हुआ चला जाएगा। तो इसमें जो हमारा कॉमन मल्टीपल हुआ, मतलब समान क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए ए हमारा कॉमन हुआ, फिर हमारा ए कॉमन हुआ, ये हमारा कॉमन हुआ, ये दोनों कॉमन हुआ। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि कॉमन मल्टीपल इक्वल टू कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 24 और 48। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमारा 24 होगा, जो इसको हम एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसको लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एलसीएम का डिफिनीशन बताता हूँ। एलसीएम का डिफिनीशन क्या होता है? मतलब एलसीएम में आपको एक ऐसा छोटा संख्या ढूंढना रहता है जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। तो चलिए मैं आपको डिफिनीशन लिखाता हूँ। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है, छोटी संख्या ढूंढना है जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको
बताऊं कि 6 8 का एलसीएम हमारा 24 होता है। 24 होगा या फिर 24K होगा। तो 24K का मतलब क्या होता है, मतलब 24 का कोई पहाड़ा हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये 24K का मतलब 24 का कोई पहाड़ा हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्या क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 72 हो सकता है, 96 हो सकता है, 120 हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। तो ये हमारा एलसीएम हुआ। तो चलिए एचसीएफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ या हम इसको जीसीडी भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर को हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। और जीसीडी का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और डिवीजर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाजक। तो चलिए जैसे हम यहाँ पे 6 का देखते हैं, तो 6 का भाजक क्या क्या हो सकता है। तो 6 का भाजक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। 8 का भाजक क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 और 2 हो सकता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हमारा 2 होगा, मतलब 2 एचसीएफ हमारा हो जाएगा, जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन बताता हूँ। मतलब आप इसको नॉर्मल बोल सकते हो कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो दी गई सभी संख्या को काट दे। गाइस ध्यान रखिएगा कि एलसीएम में क्या था कि आपको छोटी से छोटी संख्या ढूंढना था जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, लेकिन जो एचसीएफ में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना रहता है जो दी गई सभी संख्या को काट दे। सो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो दी गई सभी संख्या को काट दे, सभी संख्या को काट दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। तो 6 और 8 इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम 24 होगा। और इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। और ये 2 हमेशा 24 को काटेगा। मतलब आप ऐसे इसको कर सकते हो कि एचसीएफ दी गई संख्या को काट दे, मतलब ये काट दे, और जो ये एलसीएम है
वो दी गई संख्या से कट जाए। आप इसको ऐसे ध्यान में रखो। चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट पॉइंट ऐड करवाता हूँ। सो नोट नंबर फर्स्ट, HCF हमेशा LCM को काटेगा। HCF हमेशा LCM को काटेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये HCF हम LCM को काट रहा है। तो चलिए सेकेंड नोट पॉइंट आपको देते हैं। LCM दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। उससे बड़ा होता है। LCM दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है और HCF दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। HCF दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ये नोट पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा गाइज। तो चलिए आपको इसके आधार पे एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, दो संख्या का HCF 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या LCM नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया 64, 56, 72 और 81। तो अगर आपको नोट पॉइंट ध्यान में है तो मैंने आपको क्या बोला कि ये देखिए, पहले क्वेश्चन आप पढ़ो कि दो संख्या का HCF 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या LCM नहीं हो सकता। तो आप अगर नोट पॉइंट आपको ध्यान में है तो आपको ध्यान में रहेगा कि HCF हमेशा LCM को काटेगा। तो ये देखिए 864 को काट सकता है तो ये हो सकता है, 856 को भी काटेगा तो ये भी हो सकता है, 872 को भी काटेगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन 881 को कभी नहीं काटेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको मैं प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ, प्राइम और को प्राइम के बारे में। प्राइम नंबर, इसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बोलते हैं। और क्या क्या हो सकता है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके अभाज्य संख्या हो सकता है। और को प्राइम क्या होता है? को प्राइम, जिसको हम हिंदी में सह अभाज्य बोलते हैं, सह अभाज्य। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे 8, 9, 7, 8, 11, 13, तो ये हमारा को प्राइम हो गया। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं कि हम LCM और HCF को कितने मेथड से बना सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। तो हमारा जो पहला मेथड है वो प्राइम फैक्टर मेथड है। प्राइम फैक्टर मेथड, जिसको हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये हमारा पहला मेथड है जिससे हम LCM और HCF को बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको
इधर एलसीएम दिखाऊंगा और इधर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। गाइज एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एलसीएम इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, और एचसीएफ इक्वल टू मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर ईच, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर ईच। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मैं आगे चल के जब आपको क्वेश्चन का सेट करवाऊंगा तो उसमें जब आपका ये बेस क्लियर रहेगा, मैंने जो जो आपको थ्योरी पढ़ाया ये आपको क्लियर नहीं रहेगा तो उसमें आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक नोट पॉइंट दिखा देता हूँ कि किसी भी संख्या पर पावर 0 1 के बराबर होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 1 के बराबर होता है। ए के पावर 0 इक्वल टू 1। चलिए मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हुआ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो आपको देखना है कि ये दोनों हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 में किसका है। यहाँ पे 2 के पावर 3 और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इनटू। इसमें देखिए 3 के पावर 2 है और इसमें है 3 के पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर ये हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 5 और उसके बाद इसमें है 5 के पावर 4 और इसमें है 5 के पावर 2, तो इसमें हमारा 5 के पावर 4 हो जाएगा गुने, और इसमें 7 के पावर 2 है और इसमें कुछ नहीं है। तो एलसीएम में आप जो अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको इधर लिख सकते हो, मतलब ये आप 7 के पावर 2 लिख सकते हो। लेकिन अगर एचसीएफ रहेगा आपका, तो एचसीएफ में क्या होता है, मिनिमम पावर लेना रहता है। तो इसमें 2 के पावर 3 है मिनिमम, तो 2 के पावर 3 और इसमें 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 2 इसका मिनिमम हो गया, और इसमें 5 के पावर 4 और इसमें 5 के पावर 2। और गाइज एक बात एचसीएफ में ध्यान रखिएगा कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होना चाहिए, तब जाके हम लेंगे। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, अगर इसमें है इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन एचसीएफ में आप इसको नहीं ले सकते हो। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया एलसीएम और एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर ए के पावर 4 बी के पावर 5 सी के पावर 3 डी के पावर 2 एंड ए स्क्वायर बी क्यू सी डी क्यू। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सो सॉल्यूशन, मैंने आपको एलसीएम में बोला था मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो इसमें आप देखोगे कि ए के पावर 4 यहाँ पे मैक्सिमम पावर में है, तो ए के पावर 4, उसके बाद बी के पावर 5 इसमें ज़्यादा है तो बी के पावर 5, फिर सी में देखेंगे तो सी क्यू यहाँ पे ज़्यादा है और डी क्यू ये ज़्यादा है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। और अगर आप एचसीएफ में चलोगे तो मिनिमम पावर आपको लेना रहता है। तो ए स्क्वायर है, ए 4 है, ए स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर यहाँ पे लोगे
फिर बी क्यू बी पावर 5 बी के पावर 3, तो बी क्यू होगा सी स्क्वायर सी के पावर क्यू, और सी के पावर कुछ भी नहीं है तो सी के पावर 1 है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और डी इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको डी नहीं लेना है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। सो ये हमारा हुआ प्राइम फैक्टर मेथड। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड हमारा है डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि, तो आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। फॉर एग्जांपल हमको 12 और 16 का एलसीएम लेना है, तो जैसे हम लोग बचपन में करते थे, हम लोग यही मेथड यूज करते थे। 6 8 फिर 2 लेंगे, 3 4, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इक्वल टू 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जब हम एचसीएफ लेते हैं इसका 12 और 16 का, तो डिवीजन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे, तो एक बार में 12 और ये 4, तो ये देखिए इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, और इसको हम भाजक बोलते हैं, और इसको जो हम बोलते हैं 4 को वो शेषफल बोलते हैं, या हाँ शेषफल, आप इसको शेषफल बोलते हैं। और उसके बाद 12 और 16 का करना है, तो फिर ये 4 हुआ और ये हमारा 12, तो 4 से 3 बार में जाएगा 12, और ये हमारा कट गया। तो आप इस दोनों को, ये जो 1 है और 3 है, आप इसको सक्सेसिव कोशिएंट बोल सकते हैं, सक्सेसिव कोशिएंट बोलते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में लगातार भागफल बोलते हैं, लगातार भागफल बोलते हैं। और इस 4 को हम अंतिम भाजक बोलते हैं, अंतिम भाजक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फाइनल डिवीजर बोलते हैं, फाइनल डिवीजर। और यही हमारा एचसीएफ होता है, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। सो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। लंबी भाग विधि द्वारा भाग करने पर लगातार भागफल 3 1 2 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 5 है, तो वह दोनों संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो चलिए गाइस इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लगातार भागफल विधि द्वारा 3 1 और 2 हो, तो 3 1 और 2 हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और इसमें क्या बोल रहा है कि अंतिम भाजक 5 है, तो ये हमारा अंतिम भाजक हुआ। और यहाँ पे 2 है, तो ये 10 होगा, तो जाके 2 बार में कटा होगा। और उसके बाद ये जो 10 होगा यहाँ पे होगा, और ये 1 बार में कटा, तो यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे 15 रहा होगा, जिसमें से ये गया होगा। और उसके बाद ये जो 15 है वो यहाँ पे रहा होगा, और ये 3 बार में कटने के बाद यहाँ पे 10 बचा, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि 55 रहा होगा, जो 3 बार में गया, तो ये 10 बचा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो
15 और 55, मतलब ए वाला और ए वाला होगा आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। सो आई होप गाइज कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अब हम चलते अपने असली मेथड पे, जो मैं भी यूज करता हूँ। तो चलिए इसका नाम मैं आपको असली मेथड ही देता हूँ, असली मेथड। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमको 12 और 16 का एलसीएम लेना है, 12 और 16 का एलसीएम लेना है, तो आप इसमें गाइज ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे यही वाला मेथड यूज करता हूँ। 12-16 का एलसीएम लेना, तो मैं यहाँ से कोई एक कॉमन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैंने 12 कॉमन ले लिया तो ये हमारा बचा एक और ये बचा 4, और आप डायरेक्ट इसको एलसीएम इक्वल टू 48 ये आप लिख सकते हो। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, और मान लीजिए यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं। 4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, और उसके बाद इसमें हम फिर से यहाँ से इस 4 को भी इधर ले लेते तो ये 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जो है होगा हमारा 48 होगा। सेम अगर हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि 24, 36, 72 का एलसीएम, तो गाइज आप यहाँ पे नॉर्मल यहाँ से कुछ भी कॉमन ले लो। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये 12 24 को काटेगा, 36 को काटेगा और 72 को भी काटेगा। तो मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2, 3 और 6। और गाइज इसमें क्या आपको देखना है कि ये 2 6 को काटेगा, ये 3 भी 6 को काटेगा, तो 2 और 3 का कोई काम नहीं है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 72। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, 9, 18, 20, 36 का एलसीएम। तो गाइज आप इसमें देखो कि ये 18 है तो 9 का कोई काम नहीं है, 36 है तो ये 18 36 को काटेगा तो इसका भी काम नहीं। तो हमको इस दोनों का सिर्फ एलसीएम लेना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 5 बचेगा, 4 5 20 और 4 नमा 36, और इसमें हमारा कुछ ले नहीं सकते, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 4 5 20 और 20 नमा 180। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेम चलिए एचसीएफ में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमको 12 और 16 का एचसीएफ लेना है, तो हमको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर ले लेना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, और वही अंतर हमारा एचसीएफ होगा। तो अंतर इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखा देता हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए किन्हीं भी दो संख्या का अंतर लेंगे। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि एचसीएफ जो होगा हमारा वो किन्हीं भी दो संख्या का अंतर से बड़ा नहीं होगा। एचसीएफ किन्हीं भी दो संख्या के अंतर से बड़ा नहीं होगा। तो बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा, अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा।
जैसे यहाँ पे हमने अंतर लिया, अंतर 4 हुआ, तो 4 से हम देखेंगे कि ए सबको काट देगा क्या, तो 4 12 को भी काटेगा और 16 को भी काटेगा, तो एसीएफ हमारा ए होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 4 इन दोनों को नहीं काट पाता तो इसका कोई फैक्टर होता। जैसे 4 को 2 गुने 2 हम लिखते तो इसका 2 भी हो सकता था। जैसे चलिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 15, 20, 35 का एचसीएफ क्या होगा। तो गाइज फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, 15 और 20 का अंतर लेते हैं, तो अंतर हमारा कितना 5 हो जाएगा, अंतर इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे कि ये 5 इन सबको काट रहा है क्या, तो ये 5 हम 5 15 को काट रहा है, 20 को भी काट रहा है और 35 को भी काट रहा है, तो एचसीएफ हमारा जो होगा वो 5 हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये शुरू वाला ही अंतर लेंगे, तो नहीं, अगर आप 15 और 35 का अंतर लेते हो तो अंतर हमारा 15 और 35 का अंतर लेते हो तो अंतर हमारा हो जाएगा 20, तो अंतर हो जाएगा हमारा 20। और अब हम देखेंगे कि 20 इन तीनों को काट रहा है क्या, तो 20 इन तीनों को नहीं काट रहा है, तो ये 20 का कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम 4 इंटू 5 करते हैं तो 20 हो जाता है। तो एचसीएफ हमेशा मैंने आपको बताया था बड़ा होता है, तो ये 5 से हम चेक करेंगे क्या है, 5 इन तीनों को काट रहा है, तो हाँ 5 तीनों को काट रहा है, तो एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। तो गाइज मैं भी यही मेथड यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, क्योंकि दूसरे मेथड में आपको टाइम जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 15, 25, 45 का एचसीएफ क्या होगा, तो अगर हम 15 और 25 का अंतर देखते हैं तो अंतर इक्वल टू 10। क्या ये 10 इन तीनों को काट पा रहा है, नहीं 10 तीनों को नहीं काट पा रहा है, तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम 2 गुने 5 करते तो 10 हो जाएगा, तो क्या है 5 इन तीनों को काट रहा है, तो हाँ 5 इन तीनों को काट रहा है, तो एचसीएफ इक्वल टू 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपको एलसीएम में क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे 8, 20, 35, 70, 40 का एलसीएम, तो गाइज आप ध्यान में रखिएगा कि ये 40 है तो 20 का कोई काम नहीं है, 35 है, नहीं 35 नहीं कटेगा, फिर 70 है, 35 का कोई काम नहीं है, और ये 40 है तो 8 का भी कोई काम नहीं है। तो हमको बस इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। अगर इन दोनों में हम 10 कॉमन लेते हैं तो 7 और 4, अब हम इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 10 गुने 7 गुने 4, तो 10 सत्ते 70 और 70 गुने 4 280, तो हमारा एलसीएम 280 हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। 4, 8, 12, 36, 72 का एलसीएम इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन करते हैं गाइज। ये 8 है, ये 8 है तो 4 का कोई काम नहीं है, 36 है तो 8 का कोई काम नहीं है, 36 है 12 का कोई काम नहीं है, 72 है 36 का कोई काम नहीं है, तो 72 हमारा इसका डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 72 आंसर हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 और 15, 25, 45 का एचसीएफ इक्वल टू व्हाट। तो पिछले वाले मैंने ये दोनों का अंतर लिया था, अब इसका अंतर लेते, तो इसका अंतर जो है हमारा 25 और 45 का अंतर हमारा 20 का 25, 10, 35, हाँ 20 का हो जाएगा, उस हाँ 20 का हो जाएगा। तो क्या है 20 सबको काट रहा है, नहीं 20 सबको नहीं काट पा रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम 4 गुने 5 करते हैं तो 20 होता है, तो क्या 5 सबको काट रहा है, हाँ 5 सबको काट रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए तो ये वाला मेथड मैं हमेशा यूज करता हूँ। चलिए आपको आगे के क्वेश्चन में एग्जाम में एक दो पैटर्न का और क्वेश्चन आता है, उसका मैं आपको करवा देता हूँ।
ये फॉर्मूला आप गाइस ध्यान में रखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। गाइस ये सब फॉर्मूला का यूज जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको 70 to 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, 70 से 80 क्वेश्चन, उसमें आपको पता चलेगा कि इन थ्योरी का महत्व क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम करते a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, फाइंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू व्हाट। तो आप यहाँ पे कर सकते हो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 35 इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक लास्ट टाइप का पैटर्न है 4 नंबर, पावर ऑफ एचसीएफ। पावर ऑफ एचसीएफ, इसमें आपको क्या रहता है कि क्वेश्चन आपका पैटर्न आपका रहेगा a के पावर m प्लस माइनस 1, a के पावर n प्लस माइनस 1 का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, m और n का एचसीएफ सिर्फ लेना है, बाकी कुछ नहीं। तो a के पावर m प्लस माइनस 1, तो हमारा जो ये m और n का एचसीएफ निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे हमारा रहेगा 3 के पावर 27 प्लस 1 और 3 के पावर 36 प्लस 1 का एचसीएफ क्या होगा। तो गाइज आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो 27 और 36 का अंतर कितना होगा? 27 और 36 का अंतर 9 होगा, और 9 इन दोनों को काट रहा है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 3 के पावर 9 प्लस 1, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज यहाँ से आप 2 फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम बटा एचसीएफ, और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एचसीएफ बटा एलसीएम। मतलब जिसको निकालना रहेगा उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। सो गाइज एक और हमारा लास्ट टाइप का आता है को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। इसमें आपको आएगा एलसीएम ऑफ को प्राइम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ ऑफ को प्राइम इक्वल टू भी संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक करवाता हूँ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट में ही। यदि एचसीएफ दिया रहे तो एचसीएफ इक्वल टू एच, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? संख्या इक्वल टू एच ए एच बी। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम जो होगा संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एच ए बी हमारा एलसीएम हो जाएगा। और हमारा योगफल क्या होगा? इसका संख्या का जो योगफल क्या होगा?
संख्या का योगफल जो होगा h इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और संख्या का अंतर जो होगा h इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर HCF इक्वल टू 5 दिया है तो हमारा जो संख्या होगा वो 5A 5B और 5C होगा, और LCM जो होगा हमारा वो 5ABC हो जाएगा, और इसका जो योगफल होगा वो योगफल इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और संख्या का जो अंतर होगा 5 इंटू ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। सो आई होप गाइज कि ये जो LCM एंड HCF का टोटल कंसेप्ट था थ्योरी का वो मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट क्लास से हम अपने क्वेश्चन सेट में चलेंगे जिसमें मैं आपको 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा। सो आप इस थ्योरी को एक से दो बार बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आपका सेकेंडों में गया कहाँ, बस आप थोड़ा बहुत थ्योरी ध्यान में रखिएगा। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। सो आई होप गाइज कि आपको जितना मैंने थ्योरी बताया ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।